मैं खरा ना मारा है, मैं तेरे हाथ जोड़ू हूँ, माना मैं तेरे पैर पकड़ू हूँ। मैंने नू कहा जी, उसका गोली मार के मेरे मारने लग गया जी। सुन, दिन में तो कम से कम 100 आदमी तो थे यहाँ, किसी की हिम्मतें नहीं पड़ी नहीं पकड़ने की। 100 आदमी मत एक की भी सांझ के पकड़ सके नहीं। हमको तो रहते नहीं है जी, सारा परिवार बैठ के काटा है जी। सारे पर हम घर कौन बने लीडर कम होला आपका परिवार में? हम तो रात को सोते नहीं जी, सारी रात बैठते हैं। क्या उससे मैं कुछ बोल क्या गया है कि परिवार के कहा जी सारा परिवार ने खत्म करूंगा। अच्छा, मैं काफी लेट में क्या हो गया मेरे कान भी कई बार खड़े रहे, गोली से समाई मतलब गोली मारने बाद भी यहीं खड़े रहे? अड़े खड़े रहे जी, अड़े खड़े रहे बंदूक ना जी। हमने धक्के मार, कोई डर नहीं था उसका? कुछ भी डर कौन था जी। और मैं धक्के मार के जाऊँ फिर भी कौन जाओ पाड़ के खावा है, फिर बोले एक ही और था करूंगा भी ले। इसका चाचा आ गया फिर लेकर दादा बोलिया सारा न मारूंगा, जितने सारे आ जाओ नीचे बोलिया, जितने हो भी बोलिया। कहना मेरा मारने लग गया गोली, मैं बाज गया हूँ, मेरे पास से भी बाज गया है जी। 3 गोली मेरे फायर करे हैं जी मेरे। गली में चलाई थी? हाँ गली में। गली में तो और भी लोग होंगे? और लोग भी थे, किसे तो डरा जी, किसे का लागो किसे तो डर कदे किसी और का लग जाए। कोई डर नहीं था उसकी जी, सीधी चलाओ था जी, वो जमा सीधी चलाओ था, खूंखार और था वो तो घुमांदा सीधी मारा था नु गोली। हाँ जी। नमस्कार, मैं मनीष कुमार। फिलहाल हिसार जिला के बैणी अमीरपुर गांव में, और यहाँ पर 2-3 दिन पहले घटना है। शाम को 6 बजे डेढ़ गोलियां चली हैं, जिस तरह फिल्म में देखा जा करता। यहाँ पर एक लड़का जो 21 साल का लड़का की गोली मार कर हत्या कर दी, और उसके बाद ही परिवार आज भी डर के माहौल में है। परिवार का कहना है कि वो लड़का आज भी जो खुला घूम रहा है, अभी तक प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं हुई है और बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। और जिसका भाई जवान लड़का चला जावा है, उस परिवार के ऊपर क्या बीतता है आप खुद भी समझ को। तो आज पूरा परिवार है जो आज बड़े दुख है, खून के आंसू हो रहा है एकदम है। जो लड़का के गोली मार कर ना हत्या करी गई है, और जो इस घटना को अंजाम देने वाला लड़का वो आज भी खुला घूम रहा है। तो लड़का के पिताजी है, उनका जानेंगे कि कुछ मामला किस तरह इस घटना को अंजाम दिया है। क्या नाम है जी आपका? सुरेश कुमार है जी मेरा नाम। क्या आपके लड़का का क्या नाम था? साहिल है जी। साहिल कितने साल का था? 21 साल का जी। अच्छा, क्या मामला जो बताया जा रही है गोली मार कर उसकी हत्या करी गई है? गोली मार के उसकी हत्या करी जी। वो विदेश में जाओ थे, जिसने गोली मारी उसने पैसे पर रखे हैं, और किसी को हमारे कोई उसमें पैसे का लेन देन नहीं ना हम उसके बीच में। अच्छा, हमने नजाज तंग करा था, वो कई दिन से धमकियाँ देव था। फिर हमने इतना नहीं था कि भाई हम इतना बड़ा काम कर देगा वो। मतलब आपने पता था, उनके परिवार को पता था? हाँ, उनके परिवार को तो पता था ही। उनके परिवार को वो बोल रहा था भाई मैं मारूंगा, उसके माँ बाप के सभी के सामने बोल रहा था मैं इनको मारूंगा, इनको सारे परिवार को खत्म करूंगा। वो लड़का पहले बोल रहा था? हाँ, पहले बोल रहा था वो लड़का। तो आपने सीरियस नहीं लिया उस बात को, भाई ये इस तरह से बोल रहा है? उन्हें हमारे तो बताया नहीं उनके परिवार ने। अच्छा, आपके सामने नहीं बोल रहा? ना हमारे सामने नहीं बोला जी। हाँ। तो पैसे के मामला आप बीच में थे दुकान? ना जी, हम किसी बात के बीच में नहीं जी। हमने ना तो पता कितने पैसे दिए हैं, कब दिए हैं, भाई नगद दिए हैं, खाते में दिए हैं, हमने इस बात के बारे में कोई पता नहीं। अच्छा, और किस तरह की घटना है, कब किस समय हुई है? दिन में हुई है, शाम में हुई है? शाम को 6 बजे आया जी वो मेरा लड़का मेरा भाई दुकान कस्या में दुकान में बैठे थे। आपकी दुकान? घर? ये दुकान ये रही घर के सामने ही? हाँ, घर में ही दुकान है, घर में दुकान है जी। मेरा भाई मेरा बेटा दुकान में बैठे थे। तो उसके आते ही मेरे लड़के साहिल पे गोली चला दी जी। वो गोली खाली रह गई जी। वो उठ के भीतर भाज गया, भीतर उसके साथ में भीतर घुस गया जी। भीतर जाके उसने गोली मारी जी दूसरी उसके। अच्छा, फिर मेरा भाई उसके पीछे भाज आया, फिर उसके तरफ उतनी गोली चलाने की कोशिश करी तो वो भाज गया। उसके पीछे पीछे 3-4 किले भागता रहा। वो गाड़ा में को मुड़ता रहा, कुआं उस साइड 3 फायर करे उसका बच गया जी, गोली को लगी। मतलब जब गलिया में को बात जा लोग कौन थे यहाँ पर? है लोग खूब थे जी। वो पूरा खूंखार रोल कर रहा था। अच्छा, घुमांदा चला रहा था जी। तो सारे लोग डर गए जी, कोई उसको पकड़ने के लिए आगे नहीं आया। अच्छा, मतलब सरेआम गलिया में को फिर? सरेआम गलिया में को फिर जी। 20 मिनट तक सारे लगभग 50 लोग खड़े थे जी गलिया में, सारे देख रहे थे। फिर किसी की हिम्मत नहीं हुई जी उसको पकड़ने की। कहाँ का? गांव का है, बाहर का है? गांव का है जी। परिवार में है कि कैसे है? वो धोबिया में है जी। अच्छा,
और आप आमलीलगर, हाँ जी। अच्छा, वो दूसरी कास्ट में है। हाँ जी। अच्छा, उनके घर किस तरफ है? उनके घर आसपास हैं, दूर है? आसपास है जी, हमारे बैक साइड में है जी। अच्छा, उनके घर तो हमारे उनके परिवार ने भी देखा जब वो गलियों में इस तरह घूम रहा था? उनका परिवार ने बोल के आया है जी, साथ में उनका परिवार गले आया है उसके। अजमेर का लड़का तो यहाँ दुकान में कह के आया उसने, मैं मारूंगा उसने। तो उन्हें भी पकड़ने की कोशिश नहीं करी जी उसको। उनका सामने गोली लोड करी है जी उसने। उसमें जब गोली चलाए तो बेटे की हालत कैसी थी? बेटा की हालात तो जी उसका इस साइड में लगी जी हार्ट पे, तो उसका अंदर से खून के प्रेशर के कारण नाक में को खून आ जी, और यहाँ गिर गया जी। गिरने के बाद वो मेरे भाई के पीछे भाज लिया जी। अच्छा, तो उसके बाद उसने भागे रहे, 3 फायर करे जी गलिया में घूमते घूमते वाल्मीकि मोहल्ले में घुस गया जी। वो वाल्मीकि मोहल्ले में को घूम घाम के वापसी घर आ गया। घर आ पीछे पीछे फिर दोबारा घर आ गया जी। वो हमारे फिर दोबारा घर आ गया? दोबारा घर आ गया जी। मतलब गांव में किसी ने भी नहीं रोक टोक करी? ना जी, किसी ने को नहीं पकड़ा जी। वो तो फिर अच्छा, क्या कुछ कार्रवाई है उस पर अभी तक? अभी तक वो फरार घूम रहा है जी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं, ना अभी तक पकड़ा गया है जी। अच्छा, कितनी देर के बाद आपने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था? हमने जी 112 पे फ़ोन कराया, हमारा फ़ोन नहीं मिला जी उस पर कई देर तक। फिर हमने सीधा डायरेक्ट फ़ोन कराया जी थाने में, फिर प्रशासन आ गया था जी। अच्छा, जो आपने बताया कि गोली मारी है वो किस तरह की, लाइसेंस वाली है या फिर कैसे है? वो लाइसेंस वाली नहीं है जी, अच्छा, 2 नंबर ही होगी। 2 नंबर की है जी। मतलब तो 2 नंबर की पिस्टल ले रहा है और ऊपर से सरिया में अभी तक कोई कार्रवाई भी नहीं? कोई कार्रवाई नहीं। जो 2 नंबर की पिस्टल है जी, रात को हमने खतरा है जी, पूरा प्रशासन की जरूरत है जी। अच्छा, अभी डर कम होला आपका परिवार में? हम तो रात को सोते नहीं जी, सारी रात बैठते हैं। क्या उससे मैं कुछ बोल क्या गया है कि परिवार के कहा जी सारे परिवार ने खत्म करूंगा। अच्छा, हाँ, तो आज पूरा परिवार डरे हो जाता? पूरा परिवार सोता ही नहीं जी। सोता ही नहीं? ना जी। प्रोटेक्शन कब मिली है जी पुलिस वाले जो? प्रोटेक्शन तो उस दिन तक मिल गई थी जी। आवे हैं ये तो हमारा ठीक वो कर रहे हैं जी। जैसे कल मिस कर दिया था जी, फिर हमने फ़ोन कराया जी SHO ने, बोला जी मेरे पास बोले आज आदमी नहीं है, मैं कल से करूँगा। फिर हमने DSP के पास फ़ोन किया, फिर उन्होंने बोला मैं भी पूछता हूँ SHO से बात करके न भिजवाऊँगा। फिर सरपंच के पास फ़ोन कराया, सरपंच ने बोला मैं फ़ोन करके न बुलाऊँगा। फिर वहाँ आए थे जी 2 जने, रात को 2 बजे वहाँ वापसी चले गए थे जी। तो आपने बताया DSP साहब को कि इस तरह के हालात हो रहे हैं, परिवार डरे हो, हमने जरूरत है प्रशासन की? हमने जी फ़ोन में कह के बुलावा जी, यही तो कहा हमें फ़ोन में भाई। हमने रात को हमारे बच्चे भी नहीं सोते, हम भी नहीं सोते। आपने बताना चाहिए था, अगर कोई घटना कल को भी घट गई तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? जब इस तरह से मैंने कहा था जी SHO होते ही, उन्होंने बोला मेरे पास आज वो नहीं है जी कर्मचारी, बोला मैं कल से लगा दूंगा ड्यूटी। फिर माँ जी आपकी जिम्मेवारी होगी, रात को कुछ हो गया तो। फिर उसके बाद उसने 2 भेज दिए जी। फिर वो रात को 2 बजे चले गए जी। 2 बजे तक हम यहीं बैठे थे जी, जाग रहे थे जिस टाइम वो गए 2 बजे, सोए नहीं जी सारी रात। अच्छा, अपना जो भाई है जो इसका गोली मारी है, उस लड़का की उम्र कितनी हो? ये साथ में पहले इकट्ठे रहा कर दे या कैसे थे? साथ में वो इकट्ठे गए थे जी बाहर। दूसरा देश गए थे? हाँ जी। कहाँ गए थे? वो थाईलैंड गए थे जी। मतलब आपका लड़का भी था, वो भी था? हाँ जी, दोनों गए थे जी। मतलब दोस्ती थी उनमें? दोस्ती थी जी। बाद में उड़ा आने के बाद दोबारा उसने दूसरे उसको पैसे दिए हैं। उसके बाद हमारे दिए पैसे? हमारे भांजे को दोबारा दिए हैं जी। उसकी पहले वाले ने तो उसका पैसे दे दिए थे जी, थाईलैंड बिठा के वापसी आ गए थे। फिर दोबारा इन्हें हमारे भांजे को पैसे दिए हैं जी। पता नहीं हमने किस टाइम, आपके भांजे को पता ही नहीं जी हमने तो कितने दिए हैं। आप बीच में नहीं थे? आप ना हम बीच में थे जी, ना हमने पता कितने पैसे दिए हैं, कब दिए हैं, नगद दिए हैं या खाते में दिया, हमने किसी चीज़ के बारे में पता नहीं जी। तो क्या कार्रवाई चाहो फिलहाल आप प्रशासन से? प्रशासन तो हमें गुहार लगावा जी, हमने सेफ्टी चाहिए जी, इतने और नहीं पकड़ा जाता, हमने तो यही चाहिए जी। सेफ्टी चाहिए, उस पर कार्रवाई हो। उस पर कार्रवाई होनी चाहिए जी। अच्छा, ये भाई था जिसके पास चला गया था? हाँ जी। भाई साहब दुकान में थे आप भी? हाँ, दुकान में बैठे थे जी। मैं साहिल जी, वो
परली साइड वाल्मीकि मोहल्ले में आया जी, आंधे गोली मारी जी, उसके लगन नहीं पाई, वो भाज के भीतर बढ़ गया। आप वहीं बैठे थे? हम मैं हाँ, कोई बातचीत नहीं हुई, सीधी आंधे गोली चलाई है। वो मैं मशीन पे बैठा था, पजामे का टाँका लगाऊँ था, मेरे दौर को भाज के भीतर बढ़ गया। वो उरे गेट में को भीतर आके बढ़ गया, उसका गोली मारी, मैंने बढ़ाका सुनया, मैं भाज के आ भीतर। भाई के होया, कौन बढ़िया भीतर? फिर मैं आया नहीं, भाज के न मेरा मारने लग गया गोली, मैं भाज गया हूँ, मेरे पास से भी भाज गया है जी, 3 गोली मेरे फायर करे हैं जी मेरे। गली में चलाई थी? हाँ गली में। गली में तो और भी लोग होंगे? और लोग भी थे, किसे तो डरा जी, किसे का लागो, किसे तो डर कदे किसी और का लग जाए। कोई डर नहीं था उसकी जी, सीधी चलाओ था जी, वो जमा सीधी चलाओ था, खूंखार और था वो, तो घुमांदा सीधी मारा था गोली। हाँ जी, हिम्मतें नहीं पड़ी किसी किसी की की बीच हिम्मतें में नहीं को और के भी लक्ष्य के है, वह तो कोई परवाह ही नहीं हुई। जी सच्चाई ने सच्चाई कहेंगे, समले स्टाफ थे, जो कानून है नहीं वो कानून लागू होना चाहिए, ठीक ना? हमें उतनी कंधे पे जीते मार दो, जो सजा हो वह सजा करो, जो कानून कार्रवाई है कानून कार्रवाई करो, और जो इन्हें भय है खतरा है, हम भी मानना है, पड़ोसी भाई भी हाँ भाई, के पता दिने नहीं घबरा तो सांझ के भी कर सके। मतलब जब दिन में इस तरह का वारदात कर सको तो रात में भी कर सकते? हाँ समझे, दिन में तो कम से कम 100 आदमी तो थे यहाँ, किसी की हिम्मतें नहीं पड़ी नहीं पकड़ने की। 100 आदमिया में तो एक की भी सांझ के पकड़ सके नहीं, मानते हो गए? रात ने के पकड़ सके नहीं। तो इसमें तो पुलिस प्रशासन जो करेगा वो करना चाहिए, और भाई इतना तो टाइम लगना भी नहीं चाहिए। और बरोबर की दड़ होती पूरे तुरते कर देंगे उसका भी, जब अपना बेटा मरिए नहीं तो दूसरा का प्यारा लगा क्या जाओ परिवार पे? कुछ नहीं रंदा जी। हाँ आज तक पहला रिकॉर्ड है, हम भी उड़ बड़े हो गए, हमारा गाँव के अंदर कदे गोली नहीं चली थी, और गोली चाली है तो श्रेयाम सीधी भीतर बढ़के और गोली मारी है। इस चीज की हमें गवाही देश कहाँ कहीं भी बुला ले, उड़े भी आने तैयार ना जी। कोई पहले आते ही सुना भी नहीं, हमने नहीं सुना जी, आज तक किसी का कांड है सुई भी ठा लिया ना, को रोड़ा ना रबदा, पहला काम है गड़बड़ का कुनबा सारिया का, ऐसी बात नहीं, पड़ोस भी बढ़िया है, इसे का भाका को छुटनिया को नहीं बढ़िया बीच में। देखो भाई, जो कर फिल्म में होया करता उस तरह की वारदात हो कि लोग खड़े खड़े देखे गए, तो वही काम यहाँ पे होया। अच्छा, उस लड़का की उम्र कितनी, नाम क्या जो सामने गोली मारी है? उसका नाम अजय है जी, अमन उर्फ अजय। और उसके माता पिता आए थे अपने घर पे भाई इस तरह के कुछ गलती मानने की? ना ना, अपने कोई उसका माता पिता नहीं आया जी, कोई नहीं है ना जी। तो क्या कार्रवाई चाहो आप है उसके खिलाफ है, ताकि और इस तरह की घटना ना घटाए? क्योंकि इस तरह से जाना एक परिवार बिल्कुल टूट जाए, और परिवार में आज भी डर का माहौल बने हुआ है। हम तो उसके खिलाफ ये कार्रवाई चाहवा जी, उससे जल्दी जल्दी पकड़ कर फांसी तोड़ दे। तो भाई देखो, परिवार की महिलाएं भी हैं, यहाँ भी हैं। इस जगह को तकड़ा परिवार का आपसी में घटना होती नहीं, असल में तो तुरता तुरती तोड़ खुलासा हो जाए नहीं, पुलिस से पुलिस आ जाती, लाइन तैलानी बने तो ठाठ हो लेंदी। क्यों? ये गरीब कुनबा है, यू गरीब कुनबा है, जदे भाई इतने दिन लग गए, 4-5 दिन लग गए। मतलब पुलिस भी गरीब अमीर देखा है? हाँ देखा जी, हमें आपने कौन दिखता जी? आपने भी दिखता होगा, आप भी मीडिया वाले हो, आपने लग गए कि नहीं लगते? 5 दिन हो गए, छोटी बात पे के मन भी इस बार आ जाते। मौका पाया हुई है, SHO आए हो, DSP आए हो? हाँ आए हैं जी, मौका पे आए हैं जी, आए हैं जी मौका पे। ये चाची ताई बैठी है, इनसे बात करांगे उससे मौके के समय की। आप थे जी मौका पे उस समय? मासी उसकी जागी में मौका पे थे जी आप? हाँ, मैं आड़े चून पिसू थी, वो भीतर बाहर ताया आड़ा बाजा, मैं कहा के हो गया उसने पहले तो मारी आड़ा गेट में दुकाना का गोली, वह लगी कौन जी, फिर उसने आड़े भीतर आके मारी। मैं खा ना मारा, मैं तेरे हाथ जोड़ू हूँ, माना मैं तेरे पैर पकड़ू हूँ, मैंने नू कहा जी, उसका गोली मार के मेरे मारन लग गया जी। अच्छा। वह लगी को नहीं मेरा, फिर मेरा बच्चा खड़ा था मेरा दोहरा, फिर उसका लग गया मारन, फिर मार वह लगी को नहीं उसका भी, फिर जी वो बाहर चला गया, इसके पास भाज गया, उसके चाचा के पास भाज गया, इसका चाचा आ गया, फिर लेकर दादा बोलिया सारा न मारूंगा, जितने सारे आ जाओ नीचे बोलिया, जितने हो भी बोलिया, और फिर इसका लग गया मार। आप भी थी? हाँ मुश्किल, हाँ मैं ऊपर था जी, मैं खेत में आई थी जी, मार के चावल बनाई और अंधेरा बड़ा। हाँ आपका मेरा लड़का जी, हाँ हाँ जी, मौसी माँ को इसकी माँ गुजर गई थी जी। हाँ
फिर उसने कहा फिर ले मैं क्या हो रहा क्या हो गया, मेरे कान भी कई बार खड़े रहे, गोली से समाई मतलब गोली मारने बाद भी यहीं खड़े रहे अड़े खड़े रहे जी, अड़े खड़े रहे बंदूक ना जी। हमने धक्के मार, कोई डर नहीं था उसका भी। कुछ भी डर कौन था जी, और मैं धक्के मार के जाऊँ फिर भी कौन पाड़ पाड़ के खावा है, फिर बोले एक ही और था करूंगा भी ले बोले ओ जी सारे। हाँ हमने एक दिन का डर हो रहा है जी, ऊपर तभी आ सका है वो जी, ऊपर का भी डर है, छत का भी डर है जी, हमारा ऊपर छत पर भी। हाँ रे तो हमारे बच्चे भी नहीं जानते, हम सारा वो परिवार डर रहा है, मुतन भी निकल दे बाहर जमा डर हो रहा है परिवार। जमा डर रहा है, जल्दी जल्दी सदा करवाओ उसकी, हम तो नहीं कहा जी आज जोड़ के कहो तारा हमारे बच्चे नू कहते हैं कि भी हमने छत पर भी आओगा, वो हमने छत पर भी आके मार घर पाचा हमारा छत के पाचा रहा है। और हमारे बच्चे मुतन भी जाते, बच्चे के हम भी नहीं निकलते जी रात में मुतन का, और हम तो रहते नहीं है जी, सारा परिवार बैठ के काटा है जी सारे पर हम घर कौन बने हमारे परिवार ने सारा ना। अरे ये तो आ जा जी, पाछा कूड़ा हमारा दौर है, कोई भी नहीं आ सकता, फिर हम जमा खतरा जी। अभी तो परिवार भी है। हाँ अब तो परिवार भी जी, रोज को कराओ जी, तो जल्दी जल्दी इसकी सजा करवा दो, हमने तो डर लग रहा जी। क्या कार्रवाई चाहो आप? सजा मिलनी चाहिए। फांसी तोड़वा दो उसने ना, हमारे एक घटना और होगी जी, सच्ची बताऊं मैं। हाँ डर आपने इस चीज का? हाँ डर रहा जी, रात के देखो एक माँ का दर्द आप समझ कहो, जिसके सामने बेटा गोली मार दी, और उसके बाद है जो इनके ऊपर भी है जो ऐसे ही बिना डर के खड़ा रहा और कहता रहा कि एक और मारूंगा ना, सारे परिवार को मारूंगा मारन की जी। हाँ मेरे बच्चे का भी डर जी, मैंने एक दिन काटना मुश्किल हो रहा जी, हमको करवा भी जी है ना, हमारा कोई कुछ कंधा भी हम करवाएंगे ना करवाएंगे, हमारा कोई नहीं है। राम राम तो पूरा खड़े हो साथ हम आपका। हाँ और पूरा परिवार आज डरे हुए है, आज पूरा डर का माहौल है, परिवार हो रहा है, बच्चे घर तक बाहर निकलते, बच्चे के बड़े भी घर तक बाहर निकलते कि जब तक वो पकड़ा नहीं जाएगा जब तक हमें डर रहेगा, और उसको जल्दी जल्दी पकड़ा जाओ। बाहर भी जाएंगे, धंधा भी करेंगे, कुकर कम चलेगा कर हमारा काम तो करना ही पड़ेगा, सबने करना है जी। तो हम कदले करवाएंगे डरते डरते, बताओ जी तो हम कितने जावा, गरीब आदमी हमें हैं, खावांगे के, हमारा कर्जा चढ़ा पड़ा जी हैं, वो कुकर तारांगे हमें, हमारा बच्चा भी घर हमने फिर भी सताओ वो, बताओ जी क्या कराएंगे। अपना डरवा काम धंधा कर जाए, कल्ला पे वारदात कर सका जी, रात में भी जाओ, हमारा तो बिजली का काम करा है, बताओ क्या कराएंगे फिर आगे, थोड़ी करो ये जल्दी जल्दी जी, थोड़ा थोड़ा फांसी तोड़वाओ जी उसने, हमने तो इतना डर हो रहा, हमने रात ने सारे परिवार ने अपने दौरे बिठावा हम रात ने भाई, हमने न कदे मार दे रात ने, यही परिवार हमारा दौर कुकर बैठा गा रहा। क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहूँ जी, अगर 2 दिन तक और नहीं पकड़ेगा तो जी हम गांव को इकट्ठा करके न सारे गांव को साथ लेके धरने पर बैठांगे जी। मतलब प्रशासन तय आप चाहो कि जल्दी जल्दी कार्रवाई करो, उसको गिरफ्तार करो हैं? हाँ जी, जल्दी जल्दी गिरफ्तार कर लिया तो ठीक है जी, नहीं तो फिर हम सारे गांव से मिलकर न और बुला के बात करके, सारा गांव हमारे साथ है जी, और हम धरने पर बैठांगे जी। तो भाई अगर प्रशासन कार्रवाई करा है, प्रशासन से कार्रवाई की उम्मीद लगा रहे हैं, अगर करा तो ठीक है, 2 दिन का टाइम है, और नहीं उसके बाद जो गांव ने इकट्ठा करके धरना देंगे। तो ये देखो भाई, साहिल का ये सारा परिवार है, दादी माँ सारे यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन उम्मीद लगा रहे हैं कि इन्हें न्याय मिलेगा, और जिसने इस घटना को अंजाम दिया, परिवार का कहना है कि भाई वो अभी तक फरार है, अभी तक पकड़ा नहीं गया, और जो रिवॉल्वर थी वो भी बताया कि वो 2 नंबर की थी, लाइसेंस वाली नहीं थी, और परिवार में आज भी डर का माहौल इस परिवार ने बताया है कि कोई पैसे का लेन देन था, लेकिन बीच में हम नहीं थे, उनका किसी और के साथ था, जो इनका भांजा उनको उनके साथ उसका सीधा लेन देन था। तो भाई आपने इस वीडियो को शेयर करना, आपका क्या कुछ मानना है, आपने कमेंट में अपनी राय देनी है। मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।